क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया सम्मान देती है, जिसके दर्शन के लिए लाखों लोग दूर दूर से आते हैं, उसी व्यक्ति को उसके अपने गांव, अपने परिवार या अपने क्षेत्र के लोग अक्सर सामान्य इंसान समझते हैं। ये केवल आज की बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि लगभग हर महान संत, सिद्ध पुरुष और महान पुरुष के साथ ऐसा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने क्या अपने लोगों में श्रद्धा की कमी होती है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जिस व्यक्ति को वह बचपन से देखता आया हो, उसके साथ खेला हो, उसके संघर्षों को देखा हो, उसे अचानक महान मानना उसके लिए आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा होता है, तब लोग उसकी कमजोरियों को देखते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति साधना, तपस्या और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर ऊंची चेतना को प्राप्त कर लेता है, तब भी उसके आसपास के लोग उसे पुराने नजरिए से ही देखते रहते हैं। यही कारण है कि अक्सर महानता को सबसे पहले दूर के लोग पहचानते हैं, ना कि अपने। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ही देख लीजिए। जब वे वृंदावन में थे, तब बहुत से लोग उन्हें केवल एक ग्वाला बालक मानते थे। लेकिन समय बीतने के साथ पूरी दुनिया ने उन्हें योगेश्वर और भगवान के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद लौटे, तब भी हर व्यक्ति तुरंत उनकी महानता को नहीं समझ पाया। संत कबीर के जीवन में भी हमें यही देखने को मिलता है। उनके विचारों का विरोध उनके समय में खूब हुआ, लेकिन आज वही कबीर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, इसके पीछे एक गहरा मानव वैज्ञानिक कारण भी है। जब कोई व्यक्ति हमारे बहुत करीब होता है, तब हमारा मन उसके बाहरी रूप और पुराने अनुभवों में उलझा रहता है। हम उसके भीतर हो चुके परिवर्तन को देख नहीं पाते। हम सोचते हैं कि ये तो वही व्यक्ति है जिसे हम वर्षों से जानते हैं। लेकिन सत्य ये है कि साधना मनुष्य को भीतर से बदल देती है। बाहरी शरीर वही रहता है, लेकिन चेतना का स्तर पूरी तरह बदल जाता है। एक सिद्ध पुरुष को पहचानने के लिए केवल आंखें पर्याप्त नहीं होती, उसके लिए संवेदनशील हृदय और जागृत विवेक की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि सामान्य लोग अक्सर सिद्ध पुरुषों की पहचान नहीं कर पाते। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसका एक और कारण है। कहा जाता है कि जब कोई आत्मा विशेष उद्देश्य लेकर पृथ्वी पर आती है, तो उसका कार्य केवल अपने परिवार या गांव तक सीमित नहीं होता। उसका संदेश पूरी मानवता के लिए होता है। इसलिए प्रकृति स्वयं ऐसी परिस्थितियां बनाती है कि उसका प्रभाव दूर दूर तक फैले। कई बार अपने लोगों का विरोध भी उसी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। विरोध व्यक्ति को और मजबूत बनाता है, उसे अहंकार से बचाता है और उसके भीतर विनम्रता को बनाए रखता है। दोस्तों, एक और बात समझने योग्य है। जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, तब भारी दुनिया उसके परिणाम देखती है, लेकिन उसके अपने लोग उसके संघर्षों को जानते हैं। वे उसके असफल दिनों के साक्षी होते हैं। इसलिए उनके लिए अचानक उसे महान स्वीकार करना कठिन हो जाता है। यह मानव स्वभाव है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति
महान नहीं है। सच्ची महानता लोगों की राय से नहीं बल्कि चेतना की ऊंचाई से तय होती है। सिद्ध पुरुष कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि कौन उन्हें सम्मान दे रहा है और कौन नहीं। उनका लक्ष्य केवल सत्य में स्थित रहना होता है। वे जानते हैं कि समय सबसे बड़ा निर्णायक है। आज जो व्यक्ति उपहास का पात्र बन रहा है, कल वही लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इतिहास बार बार यही सिखाता है। दोस्तों, यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, जो ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की बात करता है, तो उसे केवल उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। हो सकता है कि वह भविष्य में हजारों लोगों के जीवन को बदलने वाला व्यक्ति बन जाए। महानता हमेशा शोर के साथ नहीं आती। कई बार वह साधारण कपड़ों